प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नगरी में आदित्य नाम का एक बहुत ही साहसी और बुद्धिमान युवक रहता था। उस राज्य के राजा निसंतान थे। एक दिन राज्य के राजा की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। चूंकि राजा निसंतान थे, इसलिए राजगद्दी का कोई भी वारिस नहीं था। एक दिन उस युवक को ज्ञात हुआ कि राज्य के राजा के निसंतान मर जाने के कारण नए राजा की खोज हो रही है, तो उसने भी इस पद हेतु अपना नाम प्रस्तावित करने की सोची। बुद्धिमान, पराक्रमी और साहसी आदित्य एक दिन सवेरे सवेरे ही राजा के महल में पहुंच गया और राज्य के मंत्रियों से खुद के राजपद के योग्य होने की बात कही। राज्य के मंत्रियों ने उसकी बात सुनी और फिर उससे कहा, तुमसे पहले भी कई लोग इस पद के लिए महल में आए हैं, परंतु किसी अभिशाप बस उनका निधन उनके राज्याभिषेक की रात में ही हो गया। अगर तुम अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो वापस लौट सकते हो। युवक काफ़ी निडर था। उसने बिना किसी भय के यह चुनौती स्वीकार कर ली। राज्य के राजा होने की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उसे राजा के लिए योग्य माना गया। इसके बाद युवक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद उसने विचार किया कि ऐसा किस कारण से हो रहा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हो न हो किसी देव या दानव का रोष इस राज्य पर है, और अगर उस देव या दानव को किसी तरह संतुष्ट कर लें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। ऐसा सोचकर राजा ने राज्याभिषेक की रात को ही अपने कक्ष में अनेक व्यंजन बनाकर रख दिए और खुद एक तलवार लेकर कक्ष के कोने में ही छुप कर बैठ गया। रात को देवराज इंद्र का द्वारपाल अग्नि बैताल वहां आया और उन व्यंजनों को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, क्यों न पहले इन व्यंजनों का लुत्फ उठा लूं, उसके बाद राजा को लेकर जाऊंगा। अग्नि बैताल उन व्यंजनों को ग्रहण करके बोला, राजन, यदि तुम रोज मेरे लिए ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हें अभयदान दे दूंगा। राजा ने अग्नि बैताल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अग्नि बैताल से बोला, तुम देवराज इंद्र से पूछ कर बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अगले दिन बैताल फिर राजा के कक्ष में आया और बोला, राजन, आपकी उम्र 100 वर्ष है। इतना सुनते ही राजा ने तलवार अग्नि बैताल की गर्दन पर रख दिया और कहा, इसका अर्थ है तुम मेरा अंत 100 वर्ष से पहले नहीं कर सकते हो। अग्नि बैताल राजा की बुद्धिमता और निडरता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें एक सुसंपन्न राज्य का वरदान दिया। यही राजा अपनी योग्यता और पराक्रम से आगे चलकर महाराज विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नैतिक शिक्षा। साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से कठिन से कठिन समस्या का निराकरण किया जा सकता है। बाधाएं कैसी भी हो, उन पर विजय पाई जा सकती है। मनुष्य की बौद्धिक क्षमता असीमित है।